सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन शुरुआत एक नई वीडियो की। आज की हमारी वीडियो होने वाली है एक नए टॉपिक के ऊपर, लेकिन दोबारा यूपीएस के ऊपर। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा स्कॉलरशिप एंड एड। मतलब जो स्कॉलरशिप्स वगैरह यूपीएस हमें प्रोवाइड करता है उसके ऊपर हमारी आज की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो का एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले मैंने एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो यूपीएस कंडक्ट कराता है उन सब पे वीडियोज़ बनाई थी। अभी ये वीडियो होने वाली है स्कॉलरशिप के ऊपर कि यूपीएस स्कॉलरशिप्स कौन सी प्रोवाइड करता है और क्या क्या एड देता है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को करते हैं शुरू आगे। जैसे अगर हम ये मैं सब आपको जो जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये यूपीएस की ऑफिशियल साइट से देता हूँ, वहीं से लेके आता हूँ ढूंढ ढूंढ के आपको सब कुछ बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ खोल के। ठीक है, तो जैसे भी यहाँ से आप अप्लाई नाउ कर सकते हो ये यूपीएस की ऑफिशियल साइट खोल के। अगर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स की तो यूपीएस काफ़ी सारी टाइप्स की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। जैसे भी हम देखेंगे एकेडमिक स्कॉलरशिप, तो एकेडमिक स्कॉलरशिप्स के लिए क्या होता है, जैसे टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कितनी होती हैं। टोटल नंबर स्कॉलरशिप्स होती हैं अवेलेबल अप टू 2700। आउट ऑफ दीज ऑल गर्ल स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 60% इन क्लास 12th विल गेट स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स विल बी गिवन ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। और स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या होगा, द स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड इन द रेंज फ्रॉम 10% to 30% ऑन ट्यूशन फीस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर ओनली। इसका क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का, वो क्राइटेरिया देखते हो। क्राइटेरिया क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th रिजल्ट और जेई स्कोर और सीयूटी स्कोर स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। ठीक है, जो क्लास 12th या फिर रिजल्ट ऑफ जेई या सीयूटी के स्कोर के ऊपर जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले के लिए एप्लीकेबल होगी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 12th के बाद ये सब लोग एग्ज़ाम्स देते हैं सब अपना एंट्रेंस के लिए। जो कैटेगरी है जैसे गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनकी जो 10% स्कॉलरशिप होती है वो 10-12th के ओवरऑल मार्क्स होते हैं 60% टू 75%, जेई में 80% टू 90%, सीयूटी में 80% टू 90%। तो अगर ये इतने कुछ मार्क्स वो लोग ऑब्टेन कर रही हैं तो उनको 10% स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर 75% से 85% मार्क्स ऑब्टेन कर रहे 12th में तो 15% ऑफ स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर 85 से 90% मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं 12th क्लास में 20% स्कॉलरशिप मिलेगी। 90% से 95% कर रहे हैं तो 25% मिलेगी। और अगर 95% से ऊपर जो 12th के ओवरऑल मार्क्स हैं वो लेके आ रही हैं तो उनको 30% स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, और बॉयज़ के लिए भी यही सेम है। बॉयज़ के लिए नहीं सेम ही, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंजेस। जैसे कि 12th में 75 टू 80% और जेई में 80% टू 90, सीयूटी में भी 80% टू 90 अगर है तो 10% स्कॉलरशिप मिलेगी। और 15% स्कॉलरशिप मिलेगी हमें तब जब 80% से 90% के बीच में 12th में मार्क्स हैं हमारे, तब मिलेगी 15%। और अगर जेई में 90% टू 95% है और सीयूटी में भी 90% टू 95% है के बीच में है तब 20% स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर 90% टू 95% 12th में मार्क्स हैं तो 25% मिलेगी। और अगर आपके 95% से ज़्यादा मार्क्स हैं 12th क्लास में तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये कुछ बॉयज़ और गर्ल्स का जो है ये ऐसा ही सीन है। ठीक है, और ये जो एप्लीकेबल स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फीस पे एप्लीकेबल हो गया आपके फर्स्ट ईयर वालों के लिए सिर्फ। अगर अगली हम बात करें तो ये उत्तराखंड स्टूडेंट है। माना अगर आप एक उत्तराखंड के रेजिडेंट है, आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो उत्तराखंड के रेजिडेंट का ही बन रखा है, तब आपको एक और स्कॉलरशिप, तो आपको फिर भी एक एड मिल सकती है। स्कॉलरशिप नहीं कहेंगे, उसको हम एड बोल सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए आपको ये सब जो है वो सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज में, जैसे कि स्थाई मूल आदिवास निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद एडमिशन फॉर्म। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो 3-4 चीज़ें इन्होंने लिख रखी हैं यहाँ पे, ये आपको एडमिशन के टाइम पे देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, तब आपको ये एड मिल सकती है। नाम से उनमें कुछ एड है, जैसे स्कॉलरशिप फॉर एमबीए है, एमबीए की देखते हैं। जैसे भी हम एमबीए में आपको कैसे मिल सकती है ये सब यहाँ पे लिखा, आप पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे मिल सकती हैं। ठीक है, इसका क्राइटेरिया ये होगा, स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड 20% ऑफ ट्यूशन फी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया कुछ है इसका। टोटल है स्कॉलरशिप 75 सीट्स होती हैं इसकी स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल। और दिस स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड एज 20% ऑफ ट्यूशन फीस फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर ओनली, जो ऊपर हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है, जैसे
मिनिमम 80% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और क्लैट और CAT स्कोर 85 परसेंटाइल एंड अबव और NMAT स्कोर 2000 अबव होना चाहिए, 2200 अबव होना चाहिए। तब आपको 20% ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाएगी फर्स्ट ईयर ओनली। मतलब MBA में वैसे 2 साल होते हैं, तो अब जो फर्स्ट ईयर है उस पर 20% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी अगर आप ये सब जो ये क्राइटेरिया है ये फुलफ़िल करते हैं। तो जैसे कुछ फ्री शिप्स हैं, फ्री शिप्स में देखते हैं कि फ्री शिप्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये उनके लिए प्रोवाइड करता है यूपीएस जो इकोनॉमिकली वीक है सेक्शन में, जो मतलब जिनके EWS से बिलोंग करते हैं, जिनकी फैमिली इनकम ज़्यादा हाई नहीं होती, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये कुछ फ्री शिप्स हैं जो यूपीएस प्रोवाइड कराता है। जैसे अ टोटल नंबर ऑफ 51 सीट्स ओनली फॉर द रेगुलर प्रोग्राम ऑन अ मेरिट बेसिस। द अपर एज लिमिट फॉर UG एंड PG प्रोग्राम्स इज 20 एंड 25 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पूछते हैं स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या होता है, आप देख सकते हैं। जैसे स्कॉलरशिप और फ्रीशिप 100% भी मिलती है इसमें। 100% स्कॉलरशिप तब मिलती है जब आपका इंटरनेशनल आपने अगर खेला, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरनेशनली है। अचीवमेंट क्या है आपकी इसमें, अगर अपने मेडल होल्डर हैं, अगर आप एक मेडल होल्डर हैं गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे आपने अपनी हमारी कंट्री रिप्रेजेंट करी है, तो और अगर ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है या कॉमनवेल्थ है, तो रिमार्क्स इसका क्या है कि 100% फ्रीशिप और कंप्लीट ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल। इसमें आपको 100% फ्री सब कुछ ट्यूशन फीस में मिलेगा और हॉस्टल भी फ्री मिलेगा। और 75% आपको तब मिलेगी जब आप इंटरनेशनल आपने आपकी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आपका सिर्फ पार्टिसिपेटिंग लेवल पे है, आपने सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल लेवल में, आपका कोई मेडल नहीं आया है। ठीक है, और तो उस पर आपको 75% ट्यूशन फीस पे सिर्फ छूट मिलेगी। और 50% आपको तब मिलेगी तब आप नेशनल में रिप्रेजेंटेटिव कर रखा है आपने, और आपको जो मेडल होल्डर हो आप नेशनल में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, तो उसमें आपको अगर आपने नेशनल खेला और नेशनल में आपके गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज कोई मेडल आया है, ठीक है, और इसके जो क्या नाम है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो नेशनल एसोसिएशन है या फेडरेशंस हैं, स्कूल गेम्स और फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो आपको 50% ऑफ ट्यूशन फीस पे आपको छूट मिलेगी। और 35% आपको तब मिलेगी जब आप नेशनल खेले हो, लेकिन सिर्फ पार्टिसिपेशन के लेवल पर, सिर्फ नेशनल पार्टिसिपेट किया, आपको कोई मेडल नहीं आया है, आप एक मेडल होल्डर नहीं हो नेशनल में, तब आपको 35% ऑफ ट्यूशन फीस पे छूट मिलेगी। ठीक है, ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो नंबर ऑफ़ सीट्स भी दे रखे हैं उन्होंने, जैसे इनमें जो स्पोर्ट्स कोटा जो लगेगा वो इन गेम पे लगे। जैसे फुटबॉल है तो उस पर 6 सीट हैं, क्रिकेट पे 8 सीट है, बास्केटबॉल की 5 सीट है, वॉलीबॉल 5 सीट, टेबल टेनिस 5 सीट, बैडमिंटन की 5 सीट है, शूटिंग की भी 5 हैं, चेस की भी 5 हैं, और एक है एथलेटिक्स, इसकी 6 सीट है। तो ये कुछ है क्राइटेरिया इसका, इसमें आप बहुत कुछ देख सकते हैं। तो ये था कुछ हमारा जो क्राइटेरिया पूरा का पूरा, ये था स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप वाला। तो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप अगर आपका है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। और फिर मतलब एक ये एम्प्लॉय वोट स्कॉलरशिप है। एम्प्लॉय अगर आप अगर कोई एम्प्लॉय है यूपीएस में और उस वही है जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो इसका भी क्राइटेरिया है। जैसे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑल रेगुलर एंड कन्फर्म्ड यूपीएस एम्प्लॉय, फैकल्टी, नॉन फैकल्टी। वो जो क्या नाम है जो एम्प्लॉई है वो यूपीएस का रेगुलर और कंफर्म्ड होना चाहिए, या जो फैकल्टी हो या फिर नॉन फैकल्टी। लेकिन यूपीएस का अगर एम्प्लॉई है तो अगर उनका कोई वार्ड है, उनका कोई बच्चा है, बेटा है, बेटी है, तो उनको ये मिल सकती है अदर ग्रुप ऑफ कंपनी। इनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, द फीस कंसेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द वार्ड्स of employee after meeting the eligibility criteria to the program. The board will go through the selection process as defined by the university and qualify for admission. ठीक है, और जो इसमें ऑफर्ड स्कॉलरशिप होती है आपको क्या स्कॉलरशिप मिलती है इसमें, तो ये कुछ डिमांड्स हैं, ये जो कुछ यूपीएस बोलता है, या ये सब आपको स्कॉलरशिप में दिया जाएगा इन सब के बेसिस पे, अगर आपका एक एम्प्लॉय बोर्ड है तो। और एक और है एम्प्लॉय का सिबलिंग बोर्ड। अगर एम्प्लॉय का सिबलिंग है, उसका कोई मतलब बच्चे हैं, तो वो कैसे पढ़ सकते हैं, वो भी यही है सेम, रेगुलर होना चाहिए कोई यूपीएस का एम्प्लॉय, तो आपको वो चीज़ मिल सकती है। ये भी सारा सेम है जैसे हमने पिछले में पढ़ा, ये सब सेम है, आप पढ़ सकते हैं दोबारा एक बार इस वीडियो को रोक के। तो यार बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। मैंने आपको जितना हो सका जो मेन स्कॉलरशिप्स थी जिनके बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि यूपीएस क्या कौन सी एड और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना यार,
बाकी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी इन्फॉर्मेटिव।